चोरू, बहुत सारी चीजें। तो हमारा जो वेलनेस इंडस्ट्री से लेके बायोडाइवर्सिटी का जो पोटेंशियल है वो हॉर्टिकल्चर से अगर ध्यान से देखा जाए तो बहुत ज्यादा है, और इसको आज की तारीख में बहुत सारे लोग निचोड़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल डाबर है, जैसे डाबर क्या करता है, टिमरू सबने देखा होगा, टिमरू का बीज हमारे पहाड़ी भाई 80 रुपए किलो बेचते हैं। वो क्या करता है, वो दंत मंजन में लगाता है, उसके टिमरू के बिना दांत नहीं चल, मंजन नहीं बन सकता, पर वो बनाएगा उस 1 किलो में कम से कम 1000 टूब। तो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं कि जो हमें अपना हिडन पोटेंशियल है वो मालूम ही नहीं है। तो एक ये अलग सब्जेक्ट है कि काफी अब कब तो काफी लोग थोड़े खुल के भी आने लग गए। पहले पहाड़ियों की एक समस्या थी, वो खुल के नहीं आते थे, ज्ञान हो भी तो अब कम से कम इतना तो हो गया कि शर्मा नहीं रहे हैं, उत्तराखंडी बोल के, अपने को पहाड़ी बोल के, भूला बोल के अब खुल के आने लगे। तो हमें एक ग्रुप ढूंढना पड़ेगा जिसमें हॉर्टिकल ये मतलब जैविक विविधता वाले पुराने नए पढ़े लिखे नए लोग जो इसका पोटेंशियल बता सके। होता क्या है कि मैं भी काफी काम करता हूँ जैविक उस पे, तो ऑल दीज कंपनीज आर सपोज टू पे अ सर्टेन बायोडाइवर्सिटी टैक्स। ये एक फूटी कौड़ी नहीं देते हैं, मतलब आपने पहाड़ का दोहन किया, आपको जड़ी बूटी के एवज पे कुछ टैक्स भरना है, कोई नहीं देता। वो सब इनफॉर्मल तरीके से अरबों खरबों रुपए का जैव विविधता वाला सामान अब दे कौन रहा है निकाल के, हमारे यही गांव के प्रवासी है जो अभी भी जो है रह रहे। खैर ये सब्जेक्ट है, इस पे भी हमें मतलब एक ही इसका रेवेन्यू पोटेंशियल, क्योंकि काफी लोग बोल रहे हैं कि हमारा रेवेन्यू कहाँ से आएगा। हमारे पास इस टाइम अगर देखा जाए तो वेलनेस इंडस्ट्री इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड, और उसका एक जैविक का जो सोर्स है वो उत्तराखंड एक बहुत बढ़िया सोर्स है, क्योंकि हमारी बायोडाइवर्सिटी इज वन ऑफ द रिचेस्ट, सबसे ज्यादा रिच है। शायद इस पे हमारा कभी ध्यान गया नहीं, हमने बड़े और इसको निचोड़ रहे। बाबा रामदेव जी देवप्रयाग के पास उन्होंने कुछ बना दिया, और ऐसे कई हैं, कईयों से मैं संपर्क में। महर्षि आयुर्वेद के चेयरमैन को जानता हूँ, वो बोल रहा है मेरे लिए जटामासी उगवा दो। उगाएगा कौन, गांव का आदमी, ठीक है, या कोई कुटकी का है, जैसे ऐसे कई लोग हैं जो मतलब इसका पोटेंशियल समझते हैं और वो अरबों खरबों कमा रहे हैं। ठीक है, एक तो ये मुद्दा है। दूसरा ओरिजिनल टॉपिक जो आपका है कि भू कानून, मैं क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड से रहा हूँ 20-22 साल, 23-24 साल, तो आपको ना भू कानून में बहुत सारे वकील हो गए यंगस्टर। अब इसको पुश के लिए, क्योंकि लॉ की फॉर्म में आ रहा है, तो आपको जिस दिन से बना है, शायद मेरे ख्याल भवन वगैरह काफी रिसर्च करते रहते हैं और आप लोग भी, हर क्लॉज का एक मिसयूज हुआ है। जैसे हम बोलते हैं ना ये वाला क्लॉज ऐड हुआ, उसका ना बेशरम होके एक एग्जांपल कहीं से निकाल दो कि खन्ना जी ने ऐसे किया पर ऐसे हो गया, उसका मिसयूज। तो अगर हमारे पास ये 10-12 इस टाइप के जो अमेंडमेंट हुए उसके बाद भी मिसयूज हुआ, स्पेसिफिक एग्जांपल, क्योंकि ये एक आई ओपनर होंगे कि आपके बाद ये जनमानस को, पहाड़ी जो गांव के हैं हमारे, इवन शहरों के हैं जो इधर उधर, उनको समझाने में आसानी होगी हमें कि भूख गई। तो फिर घूम के जनता बोलने लगेगी यार भाई जी कुछ होन तो छनी है, बिकनी कर लो क्या, मतलब उस टाइप के क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम बड़े एनालिटिकल लोग हैं ना, तो हमें समझाने के लिए बड़ा उस टाइप की एनालिसिस चाहिए। तीसरा है कि मैं टूरिज्म क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। ये जो रिजॉर्ट का कल्चर है, आप ये समझो कि उत्तराखंड में बिकता क्या है। उत्तराखंड में बिकता है हिमालय, उत्तराखंड में बिकता है मौसम। आप कैसी भी अगर देखो, भू कानून के बाद एक इनडायरेक्ट फायदा ये, एकोमोडेशन का लेवल कुछ भी हो, वो ये एकोमोडेशन के चक्कर में नहीं आता है, वो यहाँ की जलवायु, मौसम, हिमालय। मैंने कितने कैंप भेज दिए हिमालय दिखा दिखा के, जितने ग्रुप में लाया, रानी चौरी में हमने कैंप चलाया है 5-6 साल, तो हमने क्या बेचा पता, हम हंसते भी थे, वी आर सेलिंग हिमालयास, तो साइड बेचते थे, बंदर कूच कि भाई साहब यहाँ से इसको मतलब है, एकोमोडेशन से कोई मतलब नहीं, डिसेंट तो एक इनडायरेक्ट उसमें मेरे ख्याल में देखो भू कानून आते ही क्या फायदा होगा, किस टाइप का रेवेन्यू अपने आप आएगा, और वो हमारे ही लोगों का आएगा। मान लो पांडे जी के पास 50 लाख रुपए हैं, अगर वो 50 लाख रुपए लेके कौसानी में कुछ करने जाएंगे तो पांडे जी की टक्कर में कोई खन्ना जी आ जाएंगे, खन्ना जी 1 करोड़ ऑफर कर देंगे, पांडे जी तो वहीं पीछे हो जाएंगे। ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में ना आपको थोड़ा, अब इसको बोलो एक्सक्लूसिविटी लानी पड़ेगी कि हमारे लोगों के पास पैसा भी आ गया है,
पर उस लेवल का नहीं आया कि जहाँ पे वो टक्कर दे पाए। तो पहले अपने आप को प्रोटेक्शन मैकेनिज्म चाहिए हमें पैसे की। अब मुझे नहीं लगता कि एक डिसेंट, और जो एकोमोडेशन है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि अभी अगर रुद्रप्रयाग की रोड पे देखो, शांग्रीला रिजॉर्ट है एक बहुत बड़ा, या ये 2-3 काफी लंबे, सम्राट है, किसी ने नदी से ऊपर उठा के बना दिया 10-12-20 मंजिल का, पक्का किसी की इन्वेस्टमेंट लगी हुई है बाहर वाले की। अब क्या है कि उतनी बड़ी एकोमोडेशन की जरूरत है नहीं। वो क्या देख रहे हैं, वो 3 महीने के लिए आता है, अपना रिजॉर्ट खोलते हैं ये भाई लोग, और उसके बाद वो कट लेते हैं, पैसे कमाए और कट लिए। फिर हमारे मुंडू, अपने भुला लोग मुंडू मुंडू सब लगे रहते हैं, वो चौकीदारी करते हैं। तो अगर हमारे पास देखो, उसकी मेरे ख्याल में ना दिमाग से भूत जो हमारे चढ़ा रहता है कि कैसे आएगा रेवेन्यू। हमें बहुत डिसेंट एकोमोडेशन, 3 कमरे भी हो अगर ठीक ठाक, उसमें भी रह लेगा आदमी, क्योंकि वो कमरे में रहने के लिए नहीं आ रहा है। मैं एक क्लासिक एग्जाम्पल है, एक लाटे करके एक कैंप है, उसमें चढ़ने के लिए 4 किलोमीटर जाना पड़ता है, और उसमें कुछ नहीं है, ना बिजली है ना कुछ है, पर वो साइट ऐसी है कि वहां पे जाके आदमी सबसे ज्यादा पैसे देता है। तो एक लेस इज मोर का कॉन्सेप्ट जो होता है ना, कि जीवन में आपने सब कुछ खा पी लिया, 7 सितारे होटल में बॉम्बे सिंगापुर में रह लिए, अब आपको बिल्कुल कम में कैसे रहना है और खुश रहना है, वो वाला कॉन्सेप्ट पे हमें इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। तभी ये पर्यावरण और जितने एंगल होते हैं ना, सब सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे, और हमारी इन्वेस्टमेंट जो है प्रोटेक्टेड रहेगी। हम छोटी इन्वेस्टमेंट में काम कर सकते हैं। वक्त आएगा जब हमारे लोगों के पास, क्योंकि फैक्ट्री तो देखो आने वाली नहीं इतनी जल्दी। अगर कोई इस कल्चर में सोच रहा है, जब हम देहरादून की सिडकुल के अंदर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाने में सुपरटेक को दे सकते हैं, तो इसका मतलब बनाया सिडकुल का जो ये आईटी एसटीपी पार्क की बात करो, सॉरी एसटीपी पार्क है, तो उसमें अभी भी उस लेवल की इन्वेस्टमेंट तो आई नहीं। 2-3 घटिया से कॉल सेंटर चलते हैं, केपीओ बीपीओ। तो मतलब देखा जाए तो एसटीपी एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क था, बहुत सारे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। अब हुआ क्या, फाइनली उसके अंदर जियो का ऑफिस आ गया। जियो का एक ट्रेडिशनल काम है, उसने तो ऑफिस बनाना है, कहीं भी बना लेगा, कोई फैक्ट्री तो है नहीं उसकी। और बाकी क्या है उसके अंदर, सुपरटेक का हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बन गया है, अब एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स माल बन रहा है। तो देखो वो एसटीपी की जो सार्थकता थी वो तो खत्म हो गई। भाई एसटीपी वाज सपोज टू एम्प्लॉय एटलीस्ट 3000-5000 यंग गाइस, वो तो खत्म हो गया। तो उत्तराखंड का जो पोटेंशियल है वो सब देख रहे हैं बाहर वाले, कि भाई साहब यहाँ का मौसम अच्छा है, हिमालय दिखता है, किसी ने नहीं देखा, सड़कें घूम दिखाते रहो, बढ़िया ऑक्सीजन लेवल ठीक रहता है, खाओ पियो दारू पियो, मजा भी आता है। तो वो लोकेशन बेच रहे हैं सब लोग, कोई एकोमोडेशन नहीं बेच रहा, वो हमें समझ नहीं आ रहा अभी तक। वो सिर्फ आपकी, इसीलिए वो पैसे बहुत ज्यादा दे रहा है उस लोकेशन के। आप मतलब इसको जो एक रेवेन्यू के एंगल में एक मिसकॉन्सेप्शन भ्रांति चली आती है ना, कि भाई साहब चलो हम हमारे पास जब हमने लागू कर दिया, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे, फिर कोई और कैसे बनाएगा रिजॉर्ट, हमें बनाने की जरूरत ही नहीं है। बजट एकोमोडेशन सिंपल, जैसे घर बनता है 10-15 लाख रुपए में, एक सिंपल सा सिंपल, उसमें रहेगा आदमी। भाई 7-8 घंटे चाहिए सोने के, बाकी टाइम तो उसे घूमना ही है, जो भी टूरिस्ट आएगा। क्योंकि हम एकोमोडेशन तो सेल कर नहीं रहे, एकोमोडेशन सेल करने के लिए जाओ ली मेरिडियन में जाके मजे लो, दिल्ली में जाके या बॉम्बे में जाके कहीं मजे लो, हयात में जाके मजे लो। तो एक ये काफी, मतलब मेरा 2-3 पॉइंट है कि मतलब पहला ये कि भू कानून को आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, तो आप लोग ने मतलब एक होता है ना नॉइज जनरेट की, उसका इम्पैक्ट ये तो हुआ, कम से कम छोटे अखबार को, छोटे पत्र, उसने बोलना तो शुरू किया, दिमाग में तो घुस गया। अब ये है नेता लोग किसी भी पार्टी को, वो अपना इंटरेस्ट इसमें साधेंगे। फिर भी देखो सिस्टम ऐसे ही चलता है, तो सिस्टम को सिस्टम में घुस के मारो। अब अभी तक के जितने अमेंडमेंट हुए हैं या कोई, उसका एक एक स्पेसिफिक एग्जांपल कि ऐसे मिसयूज होता है, और वो पब्लिक को समझाना। देखो एक लेवल तक तो, क्योंकि काफी सारे मैं देख रहा हूँ कि हिमाचल का, गढ़वालियों का, पहाड़ियों का कुमाऊनी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी भू कानून की बात हो रही है, दिल्ली के कई व्हाट्सएप ग्रुप है, तो इसका मतलब बात तो फैल गई, प्रेशर तो है। अब ये है कि फिर से कोई कानून बने और उसमें फिर से कोई झोल कर दे अपने आदमी को बचाने के लिए, कि चल यार, शुरू में वो 5 आदमियों को बचाने के लिए करते हैं, कोई भी कानून बनता है
वो अपने 5 आदमियों को प्रोटेक्शन मैकेनिज्म की होता है, फिर उसको कॉपी पेस्ट करते हैं लोग। तो इसको की मिसयूज कैसे होता है। उस दिन मैंने एक शायद ट्वीट किया था ऐसे ही, मतलब ऑल ऑफ अ सडन मुझे ध्यान आया कि यार कृषक की डेफिनेशन क्या है। भाई मैं भी तो बाहर हूँ, पर मैं कृषक तब मान रहा हूँ क्योंकि मेरे दादा खेती करते थे। तो वो एक्चुअल डेफिनेशन है कि मेरा पुश्तैनी कार्य उस जमीन पे कृषक का था, यही था, चाहे कुछ भी हो, मतलब हम सब का है उस हिसाब से। तो जो मूल निवास की डेफिनेशन है, मूल निवास के साथ वो कृषक की डेफिनेशन है, जिसका अब मूल निवास 2020 में अगर किसी घर चावला जी ने जमीन ली तो उसने खेती तो कभी की नहीं, पर खेती की जमीन ली, अब वो पूरा रायता फैला रहा है इधर उधर। तो ये वकील लोग ही करते हैं ये सब खेल। वो बोल देते हैं कि भाई साहब अब तो हो गए आप किसान की जमीन के। ये जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक मेरा मित्र है बॉम्बे में, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरा क्लासमेट है, इज अ सीईओ ऑफ अ कंपनी। उसने मुझे कुछ दिन पहले फोन किया कि यार भाई ऐसा है, मसूरी का व्यू भी दिखना चाहिए, ये भी दिखना चाहिए, 60-70 नाली जमीन बाढ़ की, कोई प्रॉपर्टी डीलर कर लोगे तो उसकी रेकी करके बता दे। भाई क्यों? मैंने कहा तू लेगा कैसे? कह रहे यार मेरी माता जी ने कहीं पे एक आध प्लॉट ऐसे खेती वाला ले रखा था, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। सी लॉ में जो लक्यूना होता है ना, उसको सिंस वी मतलब इट्स अ ग्रुप ऑफ हाईली लर्नेड क्वालिफाइड पीपल, व्हाट वी शुड डू इज फाइट द सिस्टम विद इन द सिस्टम। और व्हाट आई मीन टू से इज कि आप 10-12 साल 10-12 जितने भी अमेंडमेंट हुए, हर एक का मिसयूज का एक एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या होता है ना, एग्जाम्पल से लोगों को समझ आना शुरू होगा, नहीं तो समझ कहाँ आएगा। सब अपना अपना बुड्ढे तो सब अपना हिसाब किताब समझाने लग जाएंगे, ना 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 ऐसे नहीं होगा वैसे होगा। वो एक को अवॉइड करने तो एग्जाम्पल, जैसे मतलब कोई भी क्लॉज है 2020 में जो अमेंडमेंट हुआ या 2018 में 13, मेरे को मालूम नहीं है कितने अमेंडमेंट हुए, कैसा हो, या पूजा अमेंडमेंट में सुन रहा था कोई पूजा अमेंडमेंट हुआ, तो हर एक का मिसयूज हुआ है ये एक अमेंडमेंट। तो वो कहीं पे ना जनमानस देखो, अगर इससे फायदा और एक लेवल का और हो जाएगा कि वो बोलेंगे ये सिर्फ शोर नहीं है, इसके पीछे गहन अध्ययन है, और इनको हमारी चोरी पकड़ने वाला खेल है कि चोरी के 10 तरीके, उस 10 तरीके कहीं पे पिक्टोरियली मतलब समझाना शुरू करते हैं। जैसे ये मुहिम आपने सोशल मीडिया में चला रखी, इसी तरीके से बहुत बढ़िया शोर है कि आप स्पेसिफिक कि ये वाला है, इसका मिसयूज ऐसे हुआ, इस वाले का ऐसे हुआ। तो जब आपको पता चल जाता है ना कि आप लड़ रहे हो, तो आपके दुश्मन को भी पता चल जाता है कि भाई साहब इनको अब मेरी चोरी के सारे फॉर्मूले पता चल गए हैं, तो वो चुपचाप अपने आप लाइन पे आ जाता है कि अब रहने दो, अब इसको कहीं और ढूंढते, कोई नया फंडा ढूंढते हैं, जमीन का नहीं ढूंढेंगे, करेंगे इन्होंने तो करनी है, देखो ऐसे तो चलता नहीं है, तो ये कोई नया तरीका ढूंढेंगे, कोई और चीज में ढूंढेंगे, यहाँ बंद कर देंगे। होप मैं थोड़ा बहुत अपने मतलब जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो समझा पाया। थैंक यू। बिल्कुल सर, थैंक यू, आपने इतनी इम्पोर्टेंट बात बताई सर। रोना धोना करना एक होता है, सॉल्यूशन ढूंढना। अब हम ढूंढते हैं सॉल्यूशन, प्रॉब्लम तो हमें पता है, अंदर से तो पता है, ये आत्मा की आवाज है कि पता है सबको अंदर ही अंदर कि कुछ तो गड़बड़ है। अब वो गड़बड़ जो होता है ना, एक बड़ा एक एनालिसिस करके कि 10 किस्म के कानून में गड़बड़ है, वो हर एक का कुछ ना कुछ एग्जाम्पल ढूंढ लेंगे कहीं। तो आप लोग घूम रहे हो अपने में कि भैया फलाने आदमी ने इस कानून का ऐसे फायदा उठाया, बाकी जनता इतनी इंटेलिजेंट है, आप एक ऐसा ट्वीट मारोगे ये फेसबुक में या इंस्टाग्राम में, 50 एग्जाम्पल, मेरी बात मानो, 50 एग्जाम्पल लोग खुद लेके आएंगे। दूसरे दिन दूसरा लाओ, 2 दिन बाद फिर उसके लाएंगे। वो प्रेशर टेक्टिक्स है कि जब होता है ना कि जब मालूम हो जाए कि भैया एक स्कैम चल रहा था, सबको पता चल गया, अब तो ये जग जाहिर है, अब इस स्कैम को रोक ही लेते हैं। हमारे आदमी भी तो फंसेंगे उसमें किसी न किसी के। कई यूट्यूबर हैं जो ये काम बढ़िया कर सकते हैं। जो भी है, मेरा मतलब है यूट्यूब में करो, ट्वीट पे करो, जैसे भी है, मतलब आप वो तो एक मतलब आपको देखो वो स्पेसिफिक होने चाहिए कि ये वाला क्लॉज ऐसे मिसयूज हुआ, फलाना आदमी, फैल जाएगा वो।
लोग अपने आप कमेंट करेंगे भैया इधर भी हुआ उधर भी हुआ। फिर दूसरा से स्पेसिफिक, जैसे ही स्पेसिफिक्स में जाते हैं ना, तब उन्हें लगेगा कोई ग्रुप है, वो ढूंढने लग जाए कि ग्रुप है। हमारा बड़ा चलता रहता है ना कि फल पेड़ लगाएंगे, तो ये कितना हमने हिसाब लगाया कि भाई साहब आपको यकीन नहीं होगा, जो इम्यूनिटी बूस्टर 50 रुपए का जो हम बेचते हैं लोकल बना के, उसको वो अपना ठप्पा लगा के 700 रुपए का बेचता है। बनवाता आपसे है, सोर्सिंग मटेरियल की आपसे कराता है, कपूर कचरी वैसी हो जब पता। ये बहुत बड़ा खेल है ये। हम तो बिना कुछ छेड़े छाड़े बायोडाइवर्सिटी में जिंदा रह सकते हैं। अरे जो घास हमारे आजू बाजू हो रही है, अब तो हमें पता चल गई घास की कीमत, वही अपने खेत में लगा दी, दिमाग भी नहीं लगाना। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कई कपूर कचरी हो रही हल्दी जैसी होती है ना, तो कपूर कचरी ठोक दी। तो हर एक हाँ की सर। वैल्यू है ना उस वे कि हर्ब्स पे, और जितना भी वेलनेस रिलेटेड है, ये 2 नंबर पे कम से कम, ये नहीं भी होगा 15-20 हजार करोड़ का रेवेन्यू पिलफरेज है। ट्रक के ट्रक जाते हैं, सब ऐसी 2 नंबर पे बिकते हैं, चावड़ी बाजार में बिकता है, इनफॉर्मली जाके खरीद लो। आता कहाँ से? उत्तराखंड से। इनको मालूम है, सबको मालूम है कि कहाँ से उठाना है, उठा लेते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। तो ये एक ना बहुत, मतलब मेरी एक फॉरेस्ट के बड़े ईमानदार एक कोई होते हैं ना बड़े जुनून वाले आदमी, तो उन्होंने समझाया कि यार ये सब इतने लोग आ गए फार्मा फुर्मा वाले, 2 नंबर से पैसे कमा रहे, कुछ नहीं तो बायोडाइवर्सिटी के पैसे देते। कहीं ना कहीं सरकार मंत्री सब इन्वॉल्व हैं उसमें, उनको फायदा होता है अरे इसीलिए। यार ये कुछ नहीं है, ये एक बड़ी इन्वॉल्व भी नहीं, वो भी गधे हैं यार हमारी तरह, उनको भी आधे टाइम पता ही नहीं है। आप ऐसा नहीं है, किसी बाहर वाले आदमी को सियान पट्टी जिसको समझ आ रहा है उसको मालूम है कपूर कचरी की कीमत, हमें पता ही नहीं है। ना हमारे मंत्री को पता है, ना हमारे संतरी को पता है। अब समझो, ये अवेयरनेस जो है ना, कुछ कुछ अधिकारी होते हैं बेचारे ईमानदार, वो सिस्टम में फंसे रहते हैं, जो करते हैं। बहुत है ऐसा। तो अगर इसकी लिस्ट खंगाली जाए तो हम तो जैव विविधता जो हमारी रेडीमेड है, तो उसी में जी लेंगे और ज्यादा जी लेंगे। पता नहीं, अगर रिसर्च करो, वेलनेस इंडस्ट्री, इस टाइप की इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है वो 30 से 40% है। तो कुल मिला के सर भू कानून से ये सब चीजें लोकल। तो आप बिल्कुल देखो, भू कानून पे ना मैं बोल रहा हूँ, अब आपका वक्त आ गया, आप स्पेसिफिक हो जाओ। 10 फ्लॉज हैं, उसको बोलो इसका ऐसे मिसयूज भाई, विद एग्जाम्पल फैला दो उसका रहता। तो होता है ना कि आप जब जंगी है तो जंग की तरह लड़ी जाएगी। करेक्ट। जंगी तो हुई। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये तो, और इसमें कुछ लग भी नहीं रहा, इसमें लग क्या रहा है, इसमें सिर्फ इंटेलेक्ट काम आ रही है। कोई ऐसा है नहीं कि रैली करनी पड़ रही है, पर्चे बांटने पड़ रहे हैं। सही बात है, हर इंडिविजुअल अपना कंट्रीब्यूशन देगा तो हाँ बिल्कुल। बहुत सारे वकील है, वो ही खुद ढूंढ के बता देंगे। बहुत सारे वकील है भैया, कैसे कैसे करते हो। बिल्कुल। थैंक यू सर। भैया उसको कैसे जमीन दिला दी, बोले ये वाला क्लॉज है, इसको पता। ये खेल ही इसका। जिस दिन ये 10 पता चल गए ना, आप बोलो कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, सब चुपचाप बैठ जाएंगे। वो अपने बंदों को बोलेंगे भैया अब तक जो हो गया, अब ये वाली कहानी कुछ तो खत्म हो गई, अब कुछ और करो। करेंगे तो सही। ये वैसे ही है जैसे राफेल की डील चलती है, ये सब जब तक जहाजों में चल रहा था, कमीशन चल रहा था, जब बंद हो गया तो हो गया बंद, कुछ और जगह चोरी करेंगे। बिल्कुल सर। देखो चोर तो चोरी करेगा ना। बिल्कुल सर, वो बिल्कुल। भी नया रास्ता ढूंढेगा, कहीं और करेगा। ये वाला बंद हो गया, कहीं और करेगा, तो नया ढूंढने दो। ठीक है, तो हमारा इंटरेस्ट तो प्रोटेक्ट हो जाएगा।
बिल्कुल सर। सर मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा, विनोद जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं उनको रोक दिया था आपके आने मैं पर। शैलेश जी को वही बोल रहा था कि आपने, शैलेश जी ने बहुत ही विस्तृत तरीके से मतलब और बहुत ही संक्षिप्त में सभी को मतलब एक